नमस्ते और इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे चलेंगे प्राचीन भारतीय न्यायशास्त्र और मीमांसा के दुनिया में। हम तंत्र वार्तिक के एक बेहद दिलचस्प और गहरे दार्शनिक हिस्से को डीकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा विषय है जो प्राचीन नियमों, अनुष्ठानों और मानव धर्म की बारीकियों को समझने में बहुत मददगार साबित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्राचीन ज्ञान के समुद्र में गोता लगाते हैं। चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। आज की हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। पहले हम मुख्य दुविधा को समझेंगे, फिर अनुष्ठान और मानव धर्म की तुलना करेंगे। उसके बाद परंपरा की भूमिका, 3 अलग-अलग व्याख्याओं पर चर्चा और अंत में एक ठोस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। ये रूपरेखा इस पूरी बहस को बिल्कुल स्पष्ट कर देगी। पहला हिस्सा, मुख्य द्विविधा। यहाँ हमारा पूरा ध्यान मीमांसा सूत्र 3-4-12 की एक मौलिक और गहरी दार्शनिक बहस पर केंद्रित होगा। तो सबसे बुनियादी सवाल जो यहाँ खड़ा होता है वो ये है कि जब किसी अनुष्ठान या यज्ञ में झूठ बोलने से मना किया जाता है तो क्या वो उस खास अनुष्ठान के लिए बनाया गया कोई नया नियम है, या फिर क्या ये सिर्फ उस सार्वभौमिक मानव धर्म का ही दोहराव है जो इंसान को हमेशा सच बोलने की प्रेरणा देता है? यही वो सवाल है जिस पर ये पूरा दार्शनिक विमर्श टिका हुआ है। दूसरा हिस्सा, अनुष्ठान और मानव धर्म। इस बहस को ठीक से समझने के लिए चलिए पहले ग्रंथ में आए कुछ बुनियादी कानूनी और दार्शनिक शब्दों को जान लेते हैं। पहला शब्द है कृतवर्थ। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा नियम है जो सिर्फ किसी खास अनुष्ठान की सीमाओं के भीतर ही लागू होता है, जैसे दर्शपूर्णमास यज्ञ के नियम। इसे ऐसे सोचिए कि खेल के मैदान के नियम सिर्फ खेलते वक्त लागू होते हैं, मैदान के बाहर नहीं, है ना? बिल्कुल वैसा ही। इसके बिल्कुल विपरीत दूसरा शब्द आता है पुरुषार्थ। ये एक ऐसा नियम या कर्तव्य है जो किसी विशेष समय या अनुष्ठान का मोहताज नहीं है। उपनयन संस्कार के समय से ही यह व्यक्ति पर हमेशा लागू रहता है, जैसे कि सच बोलना। ये एक ऐसी आदत या गुण है जिसका पालन हमेशा किया जाना चाहिए, चाहे कोई यज्ञ चल रहा हो या नहीं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, परंपरा की भूमिका। एक दूसरे पर आच्छादित होने वाले यानी इन ओवरलैपिंग कर्तव्यों का असली स्रोत आखिर है क्या? आइए देखते हैं। यहाँ हमें प्रत्यक्ष रहस्योद्घाटन यानी श्रुति और सीखी गई परंपरा यानी स्मृति के बीच के अंतर को समझना होगा। मीमांसा में यह तर्क बहुत स्पष्ट है कि कोई भी प्रामाणिक स्मृति या परंपरा हमेशा श्रुति पर आधारित होनी चाहिए। श्रुति ही वो जड़ है जहाँ से स्मृति को अपनी वैधता मिलती है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई नियम स्मृति में है तो उसका मूल श्रुति में मिलना ही चाहिए। चौथा हिस्सा, 3 व्याख्याएं। चलिए अब इस प्राचीन ग्रंथ के कड़े तर्क वितर्क और 3 प्रारंभिक विचारों को परखते हैं। इन घने और जटिल तर्कों में हम कहीं खो न जाएं, इसलिए विचारों के इस सफर को देखना जरूरी है। हमारा तर्क शुद्ध मानव कर्तव्य से शुरू होगा, फिर अनुष्ठान बाध्य मानव कर्तव्य से होते हुए आखिर में एक व्यावहारिक निष्कर्ष यानी सिंथेसिस तक पहुंचेगा। पहले विचार को थोड़ा और सरल बनाते हैं। अगर झूठ न बोलने का नियम पूरी तरह से एक मानव कर्तव्य है तो यह सीधे इंसान के आचरण से जुड़ा है। ऐसे में परंपरा के मूल के रूप में किसी विशिष्ट श्रुति का होना जरूरी है। अगर ऐसा है तो यज्ञ के दौरान सच बोलने का जो खास नियम दिया गया है वो सिर्फ एक दोहराव नहीं रह जाता, उसका अपना एक अलग और सीधा महत्व बन जाता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अगर इंसान को हमेशा सच बोलने का निर्देश देने वाली एक व्यापक परंपरा पहले से मौजूद है तो सिर्फ दर्शपूर्णमास यज्ञ के लिए सच बोलने का जो संकीर्ण नियम है वो एक तरह से बेकार या महज एक गूंज बनकर रह जाता है, क्योंकि इंसान तो वैसे भी हर परिस्थिति में सच बोलने के लिए बाध्य है ही। और ठीक इसी बिंदु पर नित्यानुवाद को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। द्वंद्वात्मक तर्क के चरम तक पहुंचने के लिए ये आखिरी कड़ी है। नित्यानुवाद का सीधा सा मतलब है किसी ऐसी बात को लगातार दोहराना या उसका पुनर्कथन करना जो पहले से ही किसी अन्य नियम या जगह पर पूरी तरह स्थापित हो चुकी हो। 5वां और आखिरी हिस्सा, अंतिम निष्कर्ष। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां ये प्राचीन ग्रंथ इन ओवरलैपिंग नियमों की दुविधा को बड़ी ही खूबसूरती और तार्किक रूप से सुलझाता है।
तीसरे विचार का विश्लेषण करने पर यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि व्यावहारिक रूप से यह नामुमकिन है कि कोई इंसान अपनी सार्वभौमिक नैतिकता को अपने अनुष्ठान वाले कामों से अलग कर दे। सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि कोई अपने निजी जीवन में तो सच बोले, लेकिन अनुष्ठान के उद्देश्यों के लिए झूठ बोलना शुरू कर दे? ये बंटवारा न तो तर्कसंगत है और न ही प्रैक्टिकली संभव है। और यहीं पर ग्रंथ का सबसे शानदार और सटीक तर्क निकल कर आता है। झूठ व्यक्ति के बिना अनुष्ठान तक नहीं पहुंच सकता। कितनी गहरी बात है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कोई अनुष्ठान या यज्ञ अपने आप में झूठ नहीं बोल सकता। ये तो उस यज्ञ को करने वाला इंसान ही है जो झूठ बोलता है। इसलिए अनुष्ठान और व्यक्ति की नैतिकता को कभी अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो इस पूरे विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि अनुष्ठान के भीतर झूठ न बोलने के नियम को दोहराना कोई नया कानून बनाना नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक नित्यानुवाद है। ये पुनर्कथन सिर्फ उस सार्वभौमिक मानव कर्तव्य पर जोर देने, उसकी प्रशंसा करने और उसको महिमामंडित करने के लिए किया जाता है, ताकि अनुष्ठान की शुद्धता बनी रहे। एक तरह से ये पहले से स्थापित सत्य की ही महिमा गाता है। जाते जाते एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। प्राचीन न्यायशास्त्र की ये बहस केवल अतीत की बात नहीं है। आज भी जब समाज में बनाए गए कुछ खास नियम हमारी बुनियादी और सार्वभौमिक नैतिकता के साथ ओवरलैप करते हैं, तो क्या वे असल में हमारे उन्हीं साझा मानवीय कर्तव्यों को महिमामंडित करने और उन्हें और मजबूत करने का काम नहीं कर रहे होते? ये सच में आगे और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस ज्ञान के सफर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।